नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जानेंगे, पहले मैं बता देता हूँ किसके बारे में हम लोगों को जानना है। हम लोग जानेंगे आज विधानसभा के बारे में, क्या होती है ये विधानसभा। ठीक है, क्लास 7 का एक टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। क्लास 7 का भी हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है आज विधानसभा के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है आज का यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी गजब की चीज है सर, उपयोगिता। आप मरते दम तक अपना यूटिलिटी को ना खोइए, मरते दम तक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी बात आप जान लें कि आप अपनी यूटिलिटी अगर घटा लेते हो ना किसी के पास भी, फिर आपको लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं, समझेंगे ही नहीं कौन है तू। सिंपल सा बात है, ऐसा हो जाएगा। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मंत्री शंत्री विधायक एमएलए एमपी आईएएस डीएम एसडीएम, इन सभी की भी हालत वही है सर। अगर आप पावर में हो, अगर आप सत्ता में, इसीलिए कहा जाता है ये सत्ता जो है ना बहुत ही अजीब चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। सत्ता शक्ति एक बार आ गया फिर तो बल्ले बल्ले, वही बात है। लेकिन अगर यूटिलिटी उपयोगिता अगर बनी हुई है आपकी, आप सत्ता में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लोग उसी नजरिए से देखेंगे जो पहले देखे। जितने भी मंत्री शंत्री होते हैं क्या प्रणाम कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे? तुमको कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है तुमको। शक्ति जो पावर है ना उससे तुम्हें प्रणाम लोग कर रहे हैं। अब मनमोहन सिंह को कौन याद करता है, बता दो आप। मनमोहन सिंह को याद करता है हाँ, लेकिन जब सत्ता में था तब देखो, जब वो सत्ता में थे तब वो देखो उनको कितना लोग याद करते, कितने चर्चित थे। अगर आप एक आज आईएएस अधिकारी हो, डीएम हो, आपका रिटायर्ड हो गया, आप रिटायर्ड हो चुके हो, तो फिर आप बाजार में जाओ, ठेला वाला आपको टोक देगा, बोल देगा तो नींबू क्यों उठा रहे हैं, 10 रुपए के रख दीजिए नीचे, आप लीजिएगा तब, पैसा दीजिए तब दीजिएगा। लगेगा ये हमको बोल रहा है। जब हम आईएएस थे तब तो ऐसा नहीं बोल पाता था। तो अपनी यूटिलिटी इस तरह से बनाए रखनी है सर कि आपको लोग पावर में आप हो या ना हो, सत्ता में हो या ना हो, आपको लोग उसी तरीके से आपसे बिहेव करे जिस तरह से किसी को कोई सत्ता में हो, पावर में तब किया जाता है। अपनी यूटिलिटी इस तरह जबरदस्त बना के रखनी है, नहीं तो आपको लोग नेग्लेक्ट करने लगेंगे। जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म हो गई उस दिन से आपको लोग नकार देंगे, साइड ऑफ हो जाओगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि बहुत सारे लोग यूटिलिटी के साथ साथ बहुत लोगों को घमंड भी हो जाता है, उपयोगिता के साथ साथ बहुत लोगों को घमंड हो जाता है। तो मैं घमंड का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उपयोगिता यानी यूटिलिटी का बात कर रहा हूँ। आपके अंदर उस तरह की यूटिलिटी होनी चाहिए। मरते दम तक यूटिलिटी नहीं खोना है, लेकिन मरते दम तक घमंड भी नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है। जिस दिन घमंड आ जाए ना उस दिन शमशान घाट जाकर के घुमाना। जिस दिन अपने अंदर लगने लगे कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हूँ, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर हम ही हैं, तुमसे अच्छे लोग वहां पे ढेर हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने अंदर घमंड नहीं लाना है। अपने अंदर अगर घमंड आ जाए तो आराम से साइकिल उठाना, अपना बाइक उठाना या पैदल जाना और एक बार शमशान घाट का चक्कर लगाना, देख करके आ जाना। वहां सारा घमंड चूर हो जाएगा। वहीं तुमसे अच्छे लोग वहां पे खाक हो चुके हैं। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना है कि अपने अंदर घमंड ना लाएं, यूटिलिटी बढ़ाएं, अपनी उपयोगिता बढ़ाएं, जो कि आप लोग, आपके साथ जितने भी कलीग्स हैं, आपके जितने भी लोग हैं, सभी लोग अच्छे से आपसे बिहेव करें और अच्छे से आपको पसंद करें, आपकी बातों को अच्छे से सुनें। कम बोलने वाला का, कम बोलने वाले लोगों का, किसी किसी का, देखिए मनुष्य में ये चीज एकदम गुण ही है कहा जाए तो, ये एक तरह का कि कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। ये चीज आप लोग गौर किए होंगे, जो व्यक्ति कम बोलता है और काम के लायक बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है, तथ्य पे बात करता है, हवा हवाई में बात नहीं करता है, उसकी बातों का वजन कुछ और ही होता है। और एक जो है हवा हवाई में पूरा फेंक रहा है कि नहीं, हम जो थे सो वहां के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे लेकिन नहीं बने, हम जो है सो वहाँ के एमएलए बन सकते थे, उस एमएलए से मेरा इस तरह का परिचय है, अरे उसके साथ तो मैं बैठ के चाय पीता हूँ। तथ्य पे बात करने वाले लोगों के साथ रहिए और वैसा ही बनिए, हवा हवाई में नहीं, तथ्य पे बात करें जो कि फैक्ट बात हो और उसकी बातों का वजन भी लोग रखते हैं, वही कहलाती है यूटिलिटी, आपकी उपयोगिता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। वैसे YouTube पे भी तो आप लोगों को देखने को मिलता है, एक से एक हजारों टीचर है, बहुत ही बेहतर टीचर है, सुपरस्टार YouTube का कहा जाता है टीचर्स को, बहुत ही बेहतर YouTube पे टीचर है। मतलब आप लोग देखिए, उनका वीडियो देखिए, अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखिए कि मुझे वो काम करना है, मुझे वो पढ़ना है, ये करना है, मुझे वो करना है, तो फिर अपने अंदर उस जज्बे को भरिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे या लड़के तो इस तरह के वीडियो बनाते हैं ना गंदा वीडियो, मतलब कहाँ नहीं जा सकता, और उसका व्यूज आज का जनरेशन का उसी के पीछे पागल है। अगर कोई 4 गाली दे देना यूट्यूब पे, 4 गाली दे दे कि इस तरह का वो है, ये है, वो है, तो लोग देखने में एकदम मशगूल, बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका व्यूज अजीब। लेकिन अगर कोई एक सत्संग करा रहा हो, कोई मेडिटेशन ध्यान धरवा रहा हो, कोई योगा करवा रहा हो, या फिर कोई पढ़ा रहा हो, उसका वीडियोस का आप व्यूज देख लो, कोई खास ज्यादा व्यूज नहीं होगा। तो मैं जितने भी वो सभी प्राणी हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो वीडियो यूट्यूब पे गलत जो वीडियो ये सब डालते हैं, ये सब कृपया करके ना डालें सर, क्योंकि आप अपने पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हो और दूसरे की पीढ़ी को भी। ठीक है, तो ध्यान रहे, अपनी उपयोगिता हर एक जगह आप बनाए रखें इस तरह से, जो कि आपको लोग हमेशा नजर में रखें अपनी ना। और निंदा अगर दुनिया करती भी है तो निंदा आप अगर आपकी हो रही है, इसका मतलब आप जिंदा हो, ये प्रूफ है एकदम। मैं कितने बार ये चीज बोल चुका हूँ और बोलता भी हूँ, सही चीज है, फैक्ट चीज है। अगर आप पे लोग हंस रहे हैं, आपको लोग 4 बात बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो आपको एक तरह से अंदर से चैलेंज कर रहे हैं, और उसको आपको चैलेंज के रूप में ही लेना चाहिए, ताकि अंदर से वो हिट करे आपको कि तुम ये चीज कर सकते हो। अगर कोई तुम पे हंस रहा है, इसका मतलब तुम जिंदा हो, वो पहचान है। मुर्दा कभी हंसता नहीं, मुर्दा का कभी निंदा नहीं किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति का आप देखते होगे, कितना भी बड़ा कोई क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई हत्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब वो मरता है तो कोई ना कोई उसके लिए रोता ही है, उसकी निंदा उस तरह से नहीं होती, कोई ना कोई रोता ही है। तो मुर्दे की निंदा नहीं होती है, जिंदा में ही निंदा होता है। और अगर आपकी निंदा हो रही है तो आप ये मान लो कि आप जिंदा हो, आप अपनी सफलता की राह पे चलो। ठीक है, चलिए साथियों, तो बात करते हैं आज हम लोग विधानसभा के बारे में। हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में, क्या है विधानसभा, विधानसभा में कौन लोग बैठते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने सदस्य होते हैं विधानसभा में, ये तमाम जानकारियां आज हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, देखिए विधानसभा जो है एक विधानमंडल का निम्न स्तर का, विधानसभा को निम्न
सदन बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है? विधानसभा विधानमंडल का एक छोटा सदन, निम्न सदन, जहां पे करीब जो कि संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्य में जितने भी विधानसभा हैं, प्रत्येक राज्य में जितने भी विधानसभा हैं ना, विधानसभा हैं, वहां पे उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य से लेकर के अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 500 सदस्य होते हैं। 500 सदस्य बैठते हैं, रहते हैं, जो कि क्या होते हैं कि ये सदस्य राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों से ये आते हैं विधानसभा में। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। सर, जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है, वो समानता के सिद्धांत पर ही उसका गठन किया जाता है। यानी सभी में समान सिद्धांत लगाया जाता है, सभी के साथ समान सिद्धांत का वो पारित किया जाता है। संविधान द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के लिए जो है सो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान आरक्षित किए गए हैं। उनके लिए सीट जो है सो आरक्षित है, प्रत्येक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ना। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें विधानसभा का सदस्य कहा जाता है या फिर विधायक कहा जाता है। जितने भी निर्वाचित क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र से जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, उसे विधानसभा का सदस्य या फिर विधायक कहा जाता है। यानी इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि विधानसभा में कौन से लोग बैठते हैं? तो विधायक बैठते हैं। विधायक को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है MLA। क्या कहा जाता है? MLA। विधायक को MLA भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक को MLA भी कहा जाता है और MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने जान लिया साथियों। और ये विधायक है ना, इन लोगों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? इन सभी का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। जिस तरह से मैंने पिछले 2 क्लासों में बताया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। उसी तरह से जो है सो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी जो विधायक होते हैं, MLA होते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो ना। और अगर इनका 5 साल का जब कार्यकाल है ना, तो राज्यपाल अगर चाहे तो ये 5 साल ये राज नहीं कर पाएंगे। कब राज नहीं कर पाएंगे? अगर राज्यपाल चाह गया कि मुझे विधानसभा के इस सदस्य, जितने भी जो भी सदस्य हैं, इनका विघटन करना है, इनको हटाना है, तो वो 5 साल से पहले भी इन्हें हटा सकता है। राज्यपाल के पास ये शक्ति है, ये पावर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे कि किस तरह से विधानसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन बैठते हैं, कितना साल कार्यकाल होता है उनका, और कौन उन्हें हटा सकता है। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यहीं तक जानेंगे। मैं छोटा छोटा ऐसा ही टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, एक एक टॉपिक। मैं आज चाहता तो विधानसभा और विधानसभा के बारे में, और फिर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ये दोनों बता देता। लेकिन मैंने एक ही टॉपिक लाया, सिर्फ विधानसभा, क्योंकि एक ही अगर आपको अच्छा से भी समझ में आया तो फिर मैं कल लेकर के आऊंगा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए या सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए,
कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, है ना। ये चीज हम लोग कल पढ़ लेंगे। आज हम लोगों ने जान लिया विधानसभा क्या है, विधानसभा में कितने लोग बैठते हैं, कितने सीट्स होते हैं, है ना। और फिर कौन कौन से लोग बैठते हैं, कौन उसे हटा सकता है, कितने कार्यकाल होते हैं, कितने दिन ये सब कार्यकाल इनका रह सकता है, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तक हम लोग यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।